नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग डाटा हैंडलिंग। तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं, बैलेंस बना के चल रहे होंगे स्टडीज़ एंड गेम्स के बीच में। तो चलिए आज हमारे पास नया टॉपिक है, दैट इज़ डाटा हैंडलिंग। तो अभी हम डाटा हैंडलिंग की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमें एक इन्फॉर्मेशन का जरिया होता है जिससे हम लोगों को ये बताते हैं कि देखो यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, टेबल्स, ग्राफ। जैसे आप लोगों का रिपोर्ट कार्ड स्कूल रिप्रेजेंट करता है फैमिलीज के सामने कि आपने कितनी पढ़ाई करी है कितनी नहीं, तो वो क्या टेबल की फॉर्म में आता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाटा हैंडलिंग। तो चलिए, तो डाटा हैंडलिंग क्या करता है, डाटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। डाटा कैन रिप्रेजेंटेड थ्रू पिक्टोग्राफ्स, बार ग्राफ्स, हिस्टोग्राम्स एसेट्रा, ठीक है। तो ये हमारी सारी क्या होगी, प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा होगा। चलिए, ये हमारा बार ग्राफ है। तो देखिए इसमें दो एक्सेस होते हैं हमारे पास, एक मिनट, हाँ, तो इसको ऐसे कर लेते हैं। तो देखिए इसमें दो एक्सेस होते हैं, दिस इज आर एक्स एक्सिस, दिस इज आर वाई एक्सिस। तो यहाँ पर हम प्लॉट करते हैं इन्फॉर्मेशन किसके बारे में, एंड यहाँ पर हम लिखते हैं नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसके भी आप हम क्या करेंगे, बार ग्राफ बनाएंगे। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। यानी जो बार ग्राफ होता है इसके भी पे हमसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जस्ट लाइक इन विच मंथ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोटरसाइकिल सोल्ड। तो आपको सबसे बड़ा बार ग्राफ कहाँ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर, तो आप क्या बोलोगे, सर मार्च, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्सरसाइज। चलिए, तो यहाँ पर गिवन डाटा शो द फेवरेट टेलीविजन चैनल्स। वेट, तो हाँ, यहाँ पर हमारे पास आ गई एक्सरसाइज, दैट इज 19, and the following data shows the number of cricket bats manufactured by the company in the 5 years, that is 2008 to 2012. Okay. तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन लिखते हैं जिसमें हमारे पास ग्राफ भी बन जाए। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसा कंबाइंड क्वेश्चन नहीं है, चलो अलग अलग ही करने पड़ेंगे। तो यहाँ से हम ले लेते हैं ड्रॉ बार ग्राफ फॉर द अबव डाटा। ओके, तो चलिए हम इसी को ले लेते हैं और इसको प्लॉट करते हैं ऑन अ ग्राफ पेपर। चलिए, हो गया हमारे पास क्वेश्चन। चलिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हाँ। देन यहाँ से लेते हैं हम ग्राफ पेपर, मेरी वाई की, ठीक है। चले, तो यहाँ पर हम ग्राफ प्लॉट करना है, तो सबसे पहले देखते हैं हमें यहाँ पे क्या प्लॉट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आइटम्स है, जस्ट लाइक फूड, एजुकेशन, रेंट, क्लोथिंग एंड मिसलेनियस। एंड देन इनके ऊपर जो एक्सपेंस हमारा वो लिखना है। तो ये क्या है, ये डाटा क्या शो करता है, दिस डाटा शो द बजट ऑफ अ फैमिली, कि फैमिली का जो बजट है वो कहाँ कहाँ यूज होता है और कितना कितना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा, तो इसमें बार ग्राफ बनाने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन को देख रहे हैं तो ये हमारे पास किसका काम करते हैं, एक्स एक्सिस का काम करते हैं। एंड यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आइटम्स। चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं आइटम्स, थोड़ा और नीचे लिख लेते हैं जिससे कि जो आइटम यहाँ पर आएंगे तो उनको तो लिख सकें। तो यहाँ लिख लेते हैं आइटम्स इन दिस वे। एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा दूसरा कॉलम किस चीज़ का था, दैट इज फॉर एक्सपेंडिचर। तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं अपना एक्सपेंडिचर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर के लिए हम क्या करेंगे, ओके, तो सबसे पहले एक्सपेंडिचर में हमारे पास फूड है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले सीक्वेंस अरेंज करेंगे। एंड सीक्वेंस अरेंज करने के लिए मैं 2000 का गैप ले लेता हूँ, तो ये हमारा हो जाता है ऑरिजिन। तो यहाँ पर हमने ले लिया 2000, देन यहाँ पर ले लिया हमने 4000, देन यहाँ पर ले लिया हमने 6000, देन यहाँ पर ले लिया हमने 8000, देन यहाँ पर ले लिया हमने 10000, देन यहाँ पर ले लिया हमने 12000, एंड उसके बाद तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हमने ले लिया 14000, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और ज़्यादा बड़ा हो गया, हाँ। चलिए कोई बात नहीं, यहीं पर कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फूड। तो चलिए, फूड के लिए हमारे कहाँ तक जाना है, 8000 तक जाना है। 8000 हमारा ये रहा, तो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फूड। चलिए यहाँ लिख लेते हैं फूड, ठीक है।
देन उसके बाद आता है एजुकेशन। एजुकेशन में हमने कितना खर्च करा है, दैट इज 12,000 to 12,000 ही रहा हमारा, तो उसके सामने आता है यहाँ तक, एंड दिस इज आवर 12,000। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एजुकेशन, दिस इज आवर एजुकेशन। ठीक है, देन वी आर हैविंग रेंट। एजुकेशन को थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। चलो एजुकेशन को शॉर्ट कर लेते हैं। चलिए, उसके बाद आता है हमारे पास रेंट। तो रेंट के लिए हम कितना पे कर रहे हैं, 10,000। तो यहाँ से आता है रेंट पर, ये रहा हमारा रेंट। ठीक है, चलिए दिस वन। ठीक है, तो हमने रेंट के लिए बना लिया, एंड यहाँ पर लिख देते हैं रेंट। देन उसके बाद है हमारे पास क्लोथिंग 5,000। तो क्लोथिंग के लिए देखिए 6,000 यहाँ पर, तो इसके मिड में ले लेते हैं हम यहाँ पर 5,000। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, बट आप लोग एग्जैक्टली मिड में लेंगे क्योंकि आप लोग ग्राफ पेपर पर चलेंगे विद योर स्केल। देन वी आर हैविंग मिसलेनियस। तो ये था हमारा क्लोथिंग। देन मिसलेनियस के लिए हमारे पास है 6,000। तो चलिए मिसलेनियस के लिए हम यहाँ से पूरा ही ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम इनमें डिफरेंट शीट्स भी कर देते हैं, जस्ट लाइक डिफरेंट। आप लोग करना हो तो आप कर लीजिए, एंड ऐसे कलर करेंगे तो ये अच्छा जैसा लगता है थोड़ा। एंड यहाँ पर हम लिख देते हैं मिसलेनियस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्राफ इस टाइप से। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा हमने ग्राफ कैसे बनाए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर तो कुछ क्वेश्चन है ग्राफ रिलेटेड। देखिए यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। Given below the graph shows the production of laptops in a company during the first 6 months of year 2012। तो चलिए 2012 में देखा था जनवरी में हमारे पास कितना आ गया है 11,000। देन यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आ गया 8,000। देन यहाँ पर देखेंगे तो दिस इज 14,000। यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास कितना हो गया 13,000। एंड यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास हो गया 10,000। एंड जून में भी हमारे पास था 13,000। ठीक है, हमने यहाँ पे नंबर्स लिख लिए एंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन विच मंथ प्रोडक्शन वॉज मैक्सिमम। मैक्सिमम किस में था, देखिए इसमें, एंड दिस इज मार्च। तो यहाँ लिख लेते हैं मार्च। देन इन विच मंथ प्रोडक्शन वॉज मिनिमम। मिनिमम किस में था सबसे कम, यहाँ पर, दिस इज फेब्रुअरी। यहाँ लिख देता हूँ मैं फेब्रुअरी। ठीक है, देन वी आर हैविंग हाउ मेनी लैपटॉप्स वर प्रोड्यूस्ड इन जनवरी। जनवरी दिखाई दे रहा है आप लोगों को फर्स्ट, दिस इज 11,000। तो यहाँ लिख देते हैं 11,000 का प्रोडक्शन हुआ था। नेक्स्ट इज हाउ मेनी मोर लैपटॉप्स वर प्रोड्यूस्ड इन जून देन मई। अगर मई में देखें तो हमारे पास कितना है 10, एंड जून में देखें तो हमारे पास कितना है 13। तो 13 माइनस 10 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 13,000 माइनस 10,000। ठीक है, एंड इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। 13 माइनस 10,000 इज 3,000। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्राफ। तो देखिए जिस टाइप से हमने यहाँ पे ग्राफ के क्वेश्चंस पढ़ के इनके आंसर्स दिए, तो ये हमारा क्या है, ओके, तो इतना ही था। तो देखिए आपके यहाँ पर सिर्फ 2 टाइप है, एक तो आपको ग्राफ बनाना है, दूसरा ग्राफ को पढ़ के ऐसे आंसर्स भी देने आने चाहिए। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक्स अच्छे क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।